स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं और लकीली हमें फैसल चौधरी एडवोकेट साहब मिल गए हैं। कल इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात हुई है और दो सवाल बड़े आम तरीन हैं कि फैसल चौधरी साहब के पास कौन सा राइट नंबर है कि उनकी मुलाकात हो जाती है, बाकी लोगों की मुलाकात नहीं होती। ये इनसे एक तो सबसे पहले पूछेंगे कि चौधरी साहब वो कौन सा ऐसा राज है आपके पास कि आपको अडेला जेल वाले, उनकी तारीफ़ें आपने बड़ी की थी एक दफ़ा गेट नंबर 5 पर खड़े हुए, फिर भी आपकी मुलाकात हो जाती है, लोग बड़े क्यूरियस हैं। एक इंसिडेंट को छोड़ के आप मुझे बड़े पुराना जानते। बिल्कुल ऐसे ही है। कभी आपने मुझे गुस्से में देखा? नहीं। कभी मुझे आपने मिसबिहेव करते थे? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं लोगों के गोडों पर भी हाथ रख लेता हूँ, मैं लोगों की मिन्नतें भी कर लेता हूँ। जैसे जरदारी साहब कहते हैं, जरदारी साहब तो खैर बड़े फनकार हैं, किसी तो किसी को मैच नहीं हो सकता, हम एक के खिलाफ हैं। बिल्कुल ऐसे ही। फिर मेरा भाई 7 महीने जेल में रहा, मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो, और दूसरा मैं बहुत पुराना पोलिटिकल केस करता हूँ। मैं हर बड़े केस में या खुद था या मेरे सामने हुआ या मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, वो गिलानीस का हो, मुशर्रफ साहब का हो, खान साहब के 14 से लेकर अब तक PTV धरना से केसेस से सब में इन्वॉल्व। हमें इल्म है कि ये मामला कैसे किए जाते हैं, हम हरियाणा में कैसे पहुँचे। अब कल मैं टिकट को अवॉइड किया, मैं गलियों से होके गाड़ी भी मैंने अपनी नहीं लेके। ये थोड़ी सी सेंस होती है ना बंदे को अप्लाई करने। अगर मैं वैसे ही जाता, ऐसे ही कोट पहन के टिकट पे जाता, उन्होंने मुझे रोक लेना था। मैं हम नॉन फेस, उन्होंने कहा था बैठ जाता। बिल्कुल ऐसे ही। गुजारिश ये है कि आपको थोड़ी सी तवज्जो करनी पड़ती है। 1.5 घंटा वहाँ पे धूप में आप खड़े हो, वहाँ पे इंतज़ार करें, इस गर्मी में सर्दी में बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पे खड़ा होकर फिर मेरे साथ और भी तो 5 वकील उनको लाओ, मैं कोई अकेला थोड़ी था। और ये लिस्ट कभी भी ऐसे नहीं, इमरान खान साहब के हाथों से साइन करके मैं आपको दे दूंगा, फिर भी इसके ऊपर आप जेल से अथॉरिटी से रिकॉर्ड मंगा लें, मर्जी करते हो। नहीं, हम देख रहे हैं पहले से। देखिए मैं जब आपका दाखिला बंद था, इसी वजह से वो हैदर शराजी को नहीं जाने देते, अपना वो समी इब्राहिम बाबर, साकिब बशीर, कितने बंदे हैं कि अच्छा मुझे जिस दिन वो लड़ाई हुई थी जेल के दरवाजे पे, उसमें मामला ये हुआ, वो मेरे जूनियर्स को कहें जी आप चले जाएं, और उस दिन तो था भी 150 बंदों का केस, वो मुझे कहें जी आप रहने दें। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी जाती है। और उससे एक दिन पहले मैंने वो चीफ साहब का जो लेटर लिखा था, ओपन लेटर, वो रिवील किया था, ठीक है। ये लोग कहते हैं ना साहब भाई मैं वो रिवील कर रहा हूँ, फिर मैं डिटेन भी हुआ, वो तो मेरी बार कौंसिल वाले तगड़े निकले, फौरन शोर मच गया, आपको पता, वरना कुछ भी हो सकता। अच्छा अब ये बताइएगा, खान साहब का कल जो है पार्टी के हवाले से और आवाम के हवाले से, एक तो होता है ना पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स, उसके ऊपर ना ही जाया जाए तो बेहतर है। ज़ाहिर है वो हर पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ मामलात, कुछ न इख्तिलाफात ज़रूर होते हैं। इमरान खान साहब, मैंने एक चीज़ नोट की है कि आपके साथ बड़ा खुल के, बड़ा ओपनली और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, और कल भी उन्होंने मेरे ज़राए के मुताबिक आपकी ड्यूटी लगाई कि आप जाए बाहर जाकर ये चीज़ें ट्वीट करें, और फिर आपने आकर ट्वीट की हैं। ये जो कनेक्शन है ये बड़ा अच्छा एक कनेक्शन है और इमरान खान साहब का एतमाद भी है। मज़ीद उन्होंने क्या आपको हिदायत दी हैं आगे केसेस के हवाले से, क्या चल रहा है, क्योंकि 4-5 समासों तोशाखाना 2 मुलतवी हो रहा है, इसके बारे में वो कंसर्न केसेस पे तो ज़्यादा सलमान सफदर साहब और इनकी ड्यूटी है, जो PTI की लीगल कमेटी है जी। देखिए इमरान खान साहब के साथ मेरा बड़ा पुराना था, आज का तो है नहीं। फिर ये है कि उनको ये भी पता है कि जो वो कहेंगे वो बाहर आके एज इट इज़ ही स्पेल आउट, फिल्टर नहीं लगेगा, और फिल्टर लगता भी नहीं है, कभी भी नहीं। तो उनको उनका ये एतमाद है, उनकी मेहरबानी है, ठीक है। बीच में 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते मैंने कहा ये इन्होंने जाके कुछ हमें उनको कहानियाँ सुनाई थी, तो मैं देखो वो जेल में है, मुझे बड़ा एहसास है कि वो है बुशरा बीबी जेल। हमारा एक कंडक्ट होना चाहिए, हमें वो एक बड़ा आदमी है। मैंने कल भी आप किसी से पूछ लें, मैंने कोई अपनी बात नहीं की, ना मैंने किसी की शिकायत की। जो बाहर होता है मैं अंदर बता देता हूँ, जो अंदर होता है बाहर बता देता हूँ। तो एक चीज़ होती है केसेस में, तो सलमान सफदर साहब और उनकी ड्यूटी है, जो आज भी सलमान सफदर आए हुए थे, आप फिर देखें ना 14-15 केस। अच्छा, आज वैसे चीफ जस्टिस ने उनसे कहा है कि आपकी अगली जो मुलाकात है कल, वो फैमिली की और आपकी मुलाकात हो जाएगी, हम कोशिश हो जानी चाहिए। कल हम भी जाएंगे, कोशिश पूरी करेंगे। अब बड़ी जाती है ना फैमिली की मीटिंग ना होने देना। इमरान खान की बहनें मिलके क्या बात कर लेंगी। अब कल देखें ना हमारी मुलाकात से क्या हुआ, मैंने वो जमूद तोड़ा है। इमरान खान साहब से मैंने कहा सर आप तो बयानिया की जंग जीत रहे, और इमरान खान साहब के बयानिया और वर्करों की कुर्बानियाँ, ये हमारी पार्टी की स्ट्रेंथ। लीडरशिप तो हमारी वैसे गायब रहती है, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, कभी वो आए नहीं। आलिया हमजा, जुनैद अकबर, ये एक्सेप्शन ज़रूर है, बाकी मेजॉरिटी लीडर्स नहीं आए। अली अमीन आए, उमर अयूब को भी आपने 2-4 और हैं जो कि इसमें 26 नवंबर को आए, बाकी सारे गायब हैं। वर्करों ने हमारी शहादतें दी हैं, वर्करों ने कुर्बानियाँ दी हैं, वर्कर जो हैं वो खड़े होते हैं, ये बड़ी बात होती है।
कल इमरान खान साहब ने कहा देखिए पार्टी तो वो बड़ी होती है ना जिसके साथ अवाम हो, और अवाम हमारे साथ है। तो उन्होंने बैरिस्टर गौर साहब को कहा कि भाई आप अपने पार्टी वालों को कहें कि ये स्कूल क्लास नहीं है, डिसिप्लिन नहीं होता, ये पॉलिटिकल पार्टी है, सबको साथ लेके चलना और फिर सबको साथ लेके चलना, और आप फ्रंट फुट पे खेला करें, ठीक है। जो हमारी लीडरशिप जो है ना फ्रंट फुट पे नहीं खेलती। देखिए आप जो बयानियाँ हम हारे थे, जो मुझे जो ज़्यादा प्रॉब्लम ये था कि एक तो मैं सॉलिडेरिटी के लिए पिछली दफ़ा मैं जा नहीं सका, वो बीबियों को तो मैंने कहा वहाँ पे आएंगी तो मैं साथ में खड़ा हूँ, लेकिन वो मुझे बाद में किसी दूर जगह पर चढ़ाएंगे, यहाँ रुका हुआ था, मुझे नहीं पता था कि खड़े हुए थे। तो दूसरा बात ये थी कि मैं इमरान खान से मुतमनी था मुलाकात करके मैं उनको बताऊँ तो सही। फिर मैंने कल उनको बताया, मैंने कहा सर आपका नैरेटिव, आपका ट्वीट, आपका सब कुछ बंद हो गया। तो हमारा तो वो फ्रैंकली स्पीकिंग पीटीआई में आपका नैरेटिव की वॉर हम बयानी बिल्कुल ऐसे ही और वो आप जो है वो उसको फिर खान साहब ने कहा यार ये तो बिल्कुल गलत, सही बात कह रहे हैं, आप इसको रिज्यूम करें। इसलिए फिर गौर साहब ने भी बार बात की। मैंने कहा जी वो कंसेंट गलत है, आई डोंट ओन दैट, मैं तो अभी जाके बाहर आपसे शुरू हुई वो बात है। अच्छा, ये एहतजाज के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे पता है अवाम को कैसे निकालना है और ये भूल जाएं कि अवाम दोबारा नहीं निकलेगी। ये जो परसेप्शन क्रिएट किया गया 26 के बाद कि जी अब अवाम नहीं निकलेगी, तो मेरे ज़राए कहते हैं कि खान साहब ने कहा है कि मैं निकाल के दिखाऊंगा अवाम इनको दोबारा। खान की आवाज़ के ऊपर लोगों ने जाने दी, ये बिल्कुल उन्होंने कहा। और हम एहतजाज का तरीकाकार ये भी नहीं है कि सबको एक जगह इकट्ठा करके गोलियां मरवा, उनके जहन में आइडिया होते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि हम कोई जूनियर पार्टनर नहीं, हमारी बड़ी स्ट्रेंथ है, हम बड़ी पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी। मैं कहा साहब हमारे बगैर कौन सा एहतजाज, कौन से अपोजिशन की तहरीक कामयाब हो सकती है। कल उन्होंने ये बात की है जो क्योंकि वो आ रहे थे ना वन साइडेड, जो कमर साहब के तहफ़्ज़ात थे मौलाना साहब के JUI के, तो कल फिर जो खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट की डील से मुतालिक नफ़ी की, तो मैंने कहा सर ये आज के बाद ये तहफ़्ज़ात ख़त्म हो जाए और ख़त्म हो जाने चाहिए। अब JUI को भी इमरान खान साहब का जब स्टेटमेंट आ गया तो दे शुड नॉट इंसिस्ट, और एक जो इत्तेहाद फॉर्म है उसको फौरी तौर पर करना चाहिए। इसमें जो हमारी लीडरशिप है, गौहर हैं, असद कैसर साहब को कल मैंने फ़ोन भी किया, उनको फ़ोन आया था, मैंने कहा कि आप वापस आए। तो उनके बच्चे, इनकी एक बेटी है, उनका कोई प्रॉब्लम है बच्चों के साथ होते हैं, वो बाहर गए हुए थे, मैंने कहा सर आप वापस हैं और इत्तेहाद को फ़ौरन आप आगे। तो इसका मतलब इमरान खान एक और नए एहतजाजी तहरीक की तैयारी करके बैठे हैं। एहतजाजी तहरीक हम करना चाह रहे हैं, लेकिन अपोजिशन, जॉइंट अपोजिशन क्योंकि हमारा कॉज है। उनकी भी इलेक्शन चोरी की दरख्वास्त है, शिकायत हमारी भी है, उनकी भी। तो इकट्ठे हो गए करेंगे तो पावरफुल हो जाएगा, कल्ले करेंगे तो फिर उतना वो इफेक्टिव नहीं होता ज़रा जितने। लेकिन इमरान खान को इस अपोजिशन अलायंस के ऊपर कितना मतलब वो रिलाई करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो बहुत सारा रिलाई करेंगे कि अपोजिशन अलायंस ही सब कुछ। ये तो डिपेंड करता है ना कि पावर तो PTI की है सारी। बात ये है कि ये तो डिपेंड करता है ना कि अलायंस आगे क्या फॉर्म होता है, फॉर्म क्या होता है, एजेंडा क्या होता है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, वहाँ पे कैसे एग्रेसिवली बढ़ेंगे। या मौलाना के साथ अलायंस में रुकावट कहाँ पर है इस वक्त आपको क्या? उनके तहफ़्फ़ुज़ात मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात, एक तो वो समझ रहे थे कि हम इस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशराइज उनको यूज़ करें एज ए बेट, इस्टेब्लिशमेंट से बात करें, वो तो कल नफ़ी होगी। दूसरा कोई पॉलिटिकल मामला तो वो डूएबल है, वो तो अली मीन से भी मेरी बात हुई थी। अली अमीन भाई को हमें बड़ा भाई है, मैंने उसे कहा यार गुस्सा ना किया करो। वो अली अमीन साहब का शायद ये भी हो सकता है ना कि मौलाना साहब के भाई हल्के और लेकिन वो डूएबल है, वो सियासी मामला हैं, वो असद कैसे सब आएंगे तो बैठेंगे, हो जाएगा। भाई हल्कों पे ज़ाहिर है हम इसमें मुतमनी है कि सारी अपोजिशन कटी। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब हमें वक्त देने के लिए। नादरीन कुछ सवालात थे वो आपके सामने रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।